शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हमने उनको तूर की दाहिनी तरफ से पुकारा और बातें करने के लिए नजदीक बुलाया और अपनी मेहरबानी से उनको उनका भाई हारून पैगंबर बनाकर अता किया। और किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और रसूल थे और नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म करते थे और अपने परवरदिगार के यहाँ पसंदीदा थे। और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी निहायत सच्चे थे, नबी थे, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपने पैगंबरों में से फजल किया, यानी औलाद आदम में से और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहिम और याकूब की औलाद में से और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत दी और जिनको हमने बरगुज़ीदा किया। जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थी तो सजदे में गिर पड़ते और रोते रहते थे। फिर उनके बाद चंद नाखलफ उनके जानशी हुए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए। सो अनकरीब उनको गुमराही की सजा मिलेगी। हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनका जरा नुकसान न किया जाएगा, यानी हमेशा की जन्नत में, जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है जो उनकी आंखों से छुपी हुई है। बेशक इसका वादा नेकोकारों के सामने आने वाला है। वो इसमें सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम न सुनेंगे और उनको सुबह शाम खाना मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे जो परहेजगार होगा। और फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते। जो कुछ हमारे आगे है और जो पीछे है और जो इसके दरमियान है सब उसी का है, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं, यानी आसमान और जमीन का और जो इन दोनों के दरमियान है सब का परवरदिगार। तो उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर साबित कदम रहो। भला तुम कोई उसका हम नाम जानते हो? और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज न था? सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सब को जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे। फिर हर गिरोह में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में सख्त सरकशी करते थे। फिर हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं, और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर से गुजरना होगा। ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम है, मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को निजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे। और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फरीक में से मकान किसके अच्छे और मजलिसे किसकी बेहतर हैं, और हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर दी। वो लोग इनसे ठाट बाट और मालो दौलत में इनसे कहीं अच्छे थे। कह दो कि जो शख्स गुमराही में पड़ा हुआ है, रहमान उसको आहिस्ता आहिस्ता मोहलत दिए जाता है, यहाँ तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, खा अजाब और खा कयामत, तो उस वक्त जान लेंगे कि मकान किसका बुरा है और लश्कर किसका कमजोर है। जो लोग हिदायत याब हैं, अल्लाह उनको और ज्यादा हिदायत देता है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ सिले के लिहाज से खूब और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ्र किया और कहने लगा कि अगर मैं दोबारा जिंदा हुआ भी तो यही माल और औलाद मुझे वहां मिलेगा? क्या उसने गैब की खबर पा ली है या अल्लाह के यहाँ से कोई वादा ले लिया है? हरगिज नहीं। ये जो कुछ कहता है हम उसको लिखते जाते और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बढ़ाते जाते हैं, और जो चीजें ये बताता है उनके हम वारिस होंगे, और ये अकेला हमारे सामने आएगा। और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके लिए इज्जत का जरिया हों। हरगिज नहीं, वो माबूद उनकी इबादत से इनकार करेंगे और उनके दुश्मन और मुखालिफ होंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको खूब उकसाते रहते हैं? तुम उन पर अजाब के लिए जल्दी न करो कि हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। जिस रोज हम परहेजगारों को रहमान के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनाहगारों को दोज़ख की तरफ प्यासे हाँक लिए जाएंगे, तो लोग किसी की हिमायत का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार ले लिया हो, और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों,
ये तो तुम बुरी बात ज़बान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया, और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। हर शख्स जो आसमान और जमीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। उसने अपने इल्म से इन सब को घेर रखा और एक एक को शुमार कर रखा है, और ये सब कयामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए, रहमान उनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर देगा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये कुरान तुम्हारी ज़बान में आसान बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो और झगड़ालुओं को डर सुना दो। और हमने इनसे पहले बहुत से गिरोह को हलाक कर दिया है। भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं उनकी भिनक सुनते हो? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। त्वाहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम पुकार कर कहो तो क्या है, वो तो आहिस्ता बोली हुई और निहायत छुपी हुई बात को भी जानता है। अल्लाह वो माबूदे बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहाँ जाता हूँ, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा लाऊं या आग की जगह से अपना रास्ता मालूम कर सकूं। फिर जब वो वहाँ पहुँचे तो आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो अपने जूते उतार दो, तुम यहाँ पाक मैदान यानी तुआ में हो और मैंने तुमको चुन लिया है। तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। कयामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसके वक्त को छुपा कर रखूं ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए। तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे, तो उस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। और ऐ मूसा, ये तुम्हारे सीधे हाथ में क्या है? उन्होंने कहा कि ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं। फरमाया कि मूसा, इसे जमीन पर डाल दो। तो उन्होंने उसको जमीन पर डाल दिया और वो यकायक सांप बनकर दौड़ने लगा। फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। और अपना हाथ अपनी बगल में दबा लो और वो किसी ऐब और बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपने बड़े बड़े निशानात दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले। और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मेरा मददगार अता फरमा, यानी मेरे भाई हारून को, उससे मेरी कमर को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर, ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें। तू हमको हर हाल में देख रहा है। फरमाया, मूसा, तुम्हारी दुआ कबूल की गई। और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी वालिदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है। वो ये था कि इसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो, तो दरिया उसको किनारे तक पहुंचा देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मूसा, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन वहाँ फिरौन के यहाँ पहुंची और कहने लगी कि मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इसको पाले पोसे, तो इस तरीके से हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज न करें। और तुमने एक शख्स को मार डाला था तो हमने तुमको गम से निजात दी और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की। फिर तुम कई साल अहले मदियन में ठहरे रहे। फिर ऐ मूसा, तुम एक अंदाजे पर आ पहुँचे और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है
तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना। दोनों फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है, और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। दोनों कहने लगे कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमें खौफ है कि वो हम पर ज्यादती करे या ज्यादा सरकश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि सुनता और देखता हूँ। अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए। उसने कहा कि मूसा, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी, फिर राह दिखाई। कहा तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है। वो वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे अलग अलग चीजें पैदा की कि खुद भी खाओ और अपने भेड़ बकरियों को भी खिलाओ। बेशक इनमें अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी जमीन में तुमको लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी दफा निकालेंगे। और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई, मगर वो झुटलाता और इनकार ही करता रहा। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? तो हम भी तुम्हारे मुकाबले में ऐसा ही जादू लाएंगे। तो हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि न तो हम उसके खिलाफ करें और न तुम, और ये मुकाबला एक हमवार मैदान में होगा। मूसा ने कहा कि आपके लिए यौम जीनत का वादा है और ये कि लोग उस रोज दिन चढ़े इकट्ठे हो जाएं। तो फिरौन लौट गया और अपने सामान जमा करके फिर आया। मूसा ने उन जादूगरों से कहा कि ये तुम्हारी बर्बादी होगी। अल्लाह पर झूठ न बांधो, वो तुम्हें अजाब से फना कर देगा। और जिसने झूठ बांधा वो नामुराद रहा। तो वो बाहम अपने मामले में झगड़ने लगे और चुपके चुपके सरगोशी करने लगे। कहने लगे कि ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को नाबूद कर दें। तो तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर लाइन लगा कर आओ। आज जो गालिब रहा वही कामयाब हुआ। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीज पहले डालते हैं।